नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर बुधवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों और लोगों की लापरवाही को देखते हुए सरकार अब सख्ती के मूड में है। जिन्होंने कोरोना की पहली डोज के बाद दूसरी डोज नहीं लगवाई, उन पर सरकार सख्ती कर सकती है। चिकित्सा मंत्री बनने के बाद पदभार संभालते समय मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लगवा लें, वरना हम इसे अनिवार्य कर देंगे, किसी न किसी सरकारी योजना से जोड़ देंगे। दूसरी डोज का टाइम निकल गया, उन लोगों के घरों पर टीम भेजकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाएंगे। पाली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज सवेरे सवेरे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ग्राम विकास अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत मिली कि ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार पट्टा देने की एवज में 40,000 रुपए की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जो सही पाए जाने पर आज एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खबर लिखे जाने तक एसीबी की कार्रवाई जारी थी। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अब एक्शन मोड में हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जहां संगठन विस्तार को लेकर सक्रिय हैं, तो सत्ता और संगठन में किस प्रकार तालमेल बना रहे, इसको लेकर डोटासरा ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा स्वयं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनने के साथ ही मंत्री दरबार के जरिए भी कार्यकर्ता और आमजन की समस्याओं का निस्तारण करवाएंगे। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने आज यहां शिक्षा कौशल प्रशिक्षण और ट्रेनिंग सेंटर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। श्री बामनिया सुबह सांगानेर तहसील के गांव सवाई गेटोर में निर्माणाधीन ट्रेनिंग सेंटर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सेंटर निर्माण कार्य के बारे में जानकारी दी। निर्माण संबंधी जानकारी लेने के बाद श्री बामनिया ने अधिकारियों से सेंटर निर्माण कार्य के गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश देते हुए कहा कि तय अवधि में यह काम पूरा किया जाना चाहिए। रेलवे ने राजधानी शताब्दी दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान ट्रेनों में पके हुए भोजन के साथ कैटरिंग सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस 27 दिसंबर से फिर से शुरू हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जोनल रेलवे उपलब्ध कराई जाने वाली सर्विसेज के आधार पर कैटरिंग चार्ज और रेट लिस्ट वेरीफाई करेंगे। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने अजमेर की राजकीय सावित्री कन्या विद्यालय में वर्ष 2020 में स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों में एक ठेकेदार द्वारा विद्यालय प्रबंधन के साथ सांठ-गांठ कर स्कूल मीटर से बिजली पानी का उपयोग कर लाखों रुपए का चूना लगाने के मामले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच करने की मांग की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन के कानपुर दौरे पर पहुंच गए हैं। सिविल एरोड्रम पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति यहां से मेहरबान सिंह पुरवा गांव पहुंच चुके हैं। वे यहां सपा नेता हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह में पहुंचे हैं। टेस्ट मैच और शहर में जाम के चलते राष्ट्रपति का पूरा मूवमेंट हेलीकॉप्टर के जरिए ही होगा। उनके लिए मेहरबान सिंह का पुरवा में 5 और हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। राजस्थान के नवनियुक्त जलदाय एवं भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा है कि विभाग का प्रदेश में जनता को निर्बाध, नियमित और पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर पूरा जोर रहेगा। डॉक्टर जोशी आज यहां शासन सचिवालय में राज्य के नए जलदाय एवं भूजल मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि साथ ही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आमजन के सहयोग से हर स्तर पर सजगता के साथ पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मृत व्यक्ति के आश्रित बनकर फर्जी अफीम पट्टा बनवाने के मामले में निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने 1 साल से फरार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने आज बताया
कि इस मामले के मास्टरमाइंड शांतिलाल धाकड़ को मंगलवार को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में संबंधित कई लोगों से पूछताछ के साथ हस्ताक्षरों के नमूने लेने पर मामला सामने आने के बाद लंबे समय से मुख्य आरोपी शांतिलाल की तलाश थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही की जानी चाहिए। एससी ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी है। कल्पना कीजिए कि हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं देगा। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इसकी सुनवाई करता रहेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर तय की है। बाड़मेर जिले के बांद्रा गांव के समीप करीब 100 बीघा जमीन मिनी फूड पार्क के लिए आवंटित की गई है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत आवंटित हो रही इस पार्क से किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग के लिए फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने बजट भाषण में जिलों में मिनी फूड पार्क स्थापित कर किसानों को अपने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करणों को प्रदर्शित करने और फसल का उचित मूल्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना था। अपनी किताब लाल सलाम के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सेट के गार्ड ने नहीं पहचाना और सेट पर जाने से रोक दिया। नाराज मंत्री बिना शूटिंग के लौट गईं। वे इस शो के जरिए अपनी किताब पर बात करने वाली थी। जब कपिल और उनकी प्रोडक्शन की टीम को इस बात का पता लगा तो सेट पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद प्रोडक्शन टीम ने स्मृति ईरानी से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भीलवाड़ा में 1 दिवसीय दौरा सियासी बनता जा रहा है। करेड़ा के गोवर्धनपुरा में राज्य के आने से पहले तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है और राज्य के समर्थक नेता अपने घरों पर ही राज्य के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इधर राज्य के इस दौरे से भाजपा के पदाधिकारी पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। भाजपा के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि अभी राज्य के कार्यक्रम को लेकर उनके पास उच्च स्तर की कोई जानकारी नहीं आई है। भरतपुर में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का पैसा कार्यालय की सजावट पर खर्च करने का मामला तूल पकड़ने और सीएमएचओ एवं डिप्टी सीएमएचओ में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब सीएमएचओ ने डिप्टी सीएमएचओ के हस्ताक्षर करने के अधिकार छीन लिए हैं। अब यह साक्षात्कार के लिए सीएमएचओ ने लेखाधिकारी एनआरएचओ को जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के 17 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी कर दी। सूची जारी होने के बाद पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाइयों का दौर शुरू हो गया। पदोन्नत होने वाले आईएएस में इकबाल खान और उनकी पत्नी रश्मि शर्मा का भी नाम शामिल है। इकबाल खान और डॉक्टर रश्मि शर्मा पति और पत्नी हैं। दोनों ही 1994 बैच के आरएएस हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।